पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि ईस्वी 1550 में हुमायूं ने मिर्जा सुलेमान, मिर्जा हिंदाल तथा मिर्जा इब्राहिम के सहयोग से काबुल दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा कामरान ने काबुल से भागकर अफगान कबीलों के यहाँ शरण ली और उनकी सहायता से एक सेना तैयार करके हुमायूं को परेशान करने लगा। इस पर हुमायूं ने नवंबर 1551 में कामरान के विरुद्ध सैनिक अभियान किया। इस अभियान में कामरान तो परास्त होकर भाग गया, किंतु हुमायूं का एकमात्र विश्वस्त भाई मिर्जा हिंदाल अफगानों द्वारा मार दिया गया। मिर्जा हिंदाल की मृत्यु पर मुगलों के खेमे में भयानक शोक छा गया। बाबर के बेटों की आपसी लड़ाई का ऐसा भयावह परिणाम निकलेगा, इसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। जिस सल्तनत को बनाने के लिए बाबर ने अपना पूरा जीवन खपा दिया था, बाबर के बेटे न तो उस सल्तनत को आगे बढ़ा पा रहे थे और न उसे सुरक्षित रख पा रहे थे। हुमायूं के लाख प्रयास करने पर भी कामरान मुगलों की आपसी कलह को समाप्त नहीं होने दे रहा था। अब तक तो हुमायूं मिर्जा कामरान और मिर्जा अस्करी के विरुद्ध कोई सख्त कदम नहीं उठाता था तथा हर बार उनके अपराधों को भुलाकर उन्हें गले लगा लेता था, किंतु अब कामरान ने इसकी संभावनाएं समाप्त कर दी थीं। मिर्जा हिंदाल की हत्या एक ऐसा अपराध था जिसे किसी भी कीमत पर क्षमा नहीं किया जा सकता था। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि मिर्जा हिंदाल की हत्या के बाद मिर्जा कामरान के जीवन में दुर्भाग्य का अंधेरा छा गया। उसे फिर किसी भी युद्ध में सफलता नहीं मिली। हुमायूं ने कुछ समय पहले ही हिंदाल को गजनी की जागीर दी थी। हुमायूं ने अब अपने पुत्र अकबर को गजनी का शासक बनाया तथा हिंदाल के समस्त सेवक भी अकबर को सौंप दिए। इस समय अकबर 10 वर्ष का हो चुका था। हिंदाल की जागीर तथा सेवक अकबर को सौंपे जाने के पीछे अबुल फजल ने एक अजीब सा तर्क दिया है। वह लिखता है कि जब हिंदाल जीवित था तब एक बार अकबर की पगड़ी उसके सिर से नीचे गिर गई। इस पर हिंदाल ने अकबर की पगड़ी उठाकर उसके सिर पर वापस रखी। इसलिए मिर्जा हिंदाल को अकबर के लिए शुभ माना गया। मिर्जा हिंदाल के पास 14 स्वामी भक्त सेवक थे जो हिंदाल के प्रति अनन्य निष्ठा रखते थे। ये समस्त सेवक अब अकबर के लिए निष्ठा रखने लगे। हिंदाल के सेवकों में बाबा दोस्त नामक एक अमीर भी था, किंतु उसकी संगति और चरित्र अच्छा नहीं था। इसलिए हुमायूं ने अकबर को बुरी संगति से बचाने के लिए बाबा दोस्त को अकबर की सेवा में नियुक्त नहीं किया। हिंदाल की सेवा में मोहम्मद ताहिर खान नामक एक वृद्ध अमीर भी रहता था। वह बहुत अनुभवी एवं वीर माना जाता था। उसने भी इच्छा प्रकट की कि वह शहजादे अकबर की सेवा करना चाहता है, किंतु हुमायूं ने ताहिर खां को इसलिए अकबर की सेवा में नियुक्त करने से मना कर दिया क्योंकि ताहिर खां कामरान के हाथों से कुंदूज की रक्षा नहीं कर सका था। जपरियार गांव में मिर्जा हिंदाल को मारने के बाद मिर्जा कामरान की सेना जपरियार से बीहसूद भाग गई। हुमायूं ने अकबर को तो उसके सेवकों के साथ काबुल भेज दिया तथा स्वयं कामरान का पीछा करते हुए बीसहुद पहुंच गया। हुमायूं ने बीसहुद में एक मजबूत किला बनाने के आदेश दिए ताकि इस क्षेत्र के अफगान कबीलों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए इस क्षेत्र में एक स्थायी सेना रखी जा सके। हुमायूं ने अपने गुप्तचरों की टोलियां चारों तरफ भिजवाईं ताकि कामरान की स्थिति का पता लगाया जा सके, किंतु कामरान लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा। अफगान कबीलों के सरदारों ने कामरान को न केवल अपने यहाँ शरण दी अपितु उसे हर संभव सहायता भी उपलब्ध करवाई।
कुछ अमीरों ने हुमायूं को सलाह दी कि अब कामरान में बादशाह का विरोध करने की शक्ति शेष नहीं है, इसलिए बादशाह को कामरान का पीछा करना छोड़कर काबुल लौट चलना चाहिए। इतने लंबे समय तक राजधानी से दूर रहना ठीक नहीं है। जबकि कुछ अमीरों की सलाह थी कि बादशाह को यहीं पर रुककर उन अफगान कबीलों को दंडित करना चाहिए जिन्होंने कामरान को शरण दे रखी है। इस बार हुमायूं कामरान के विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही करना चाहता था। संभवतः मिर्जा हिंदाल की मृत्यु से हुमायूं किसी कठोर निश्चय पर पहुंच गया था। इसलिए हुमायूं ने अफगान कबीलों पर कार्यवाही करने का निर्णय लिया ताकि कामरान को ढूंढा जा सके। इस पहाड़ी क्षेत्र में अफगान कबीले दूर दूर तक फैले हुए थे तथा अब तक यह ज्ञात नहीं हो सका था कि कामरान किस कबीले में छिपा हुआ है। इस पर हुमायूं ने अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि आगे बढ़ा जाए तथा जो भी कबीला विरोध करे उसे दंड दिया जाए। जब हुमायूं ने यह अभियान आरंभ किया तो एक दिन माहम अली कुली खां तथा बाबा खिजरी नामक दो अमीर हुमायूं की सेना द्वारा पकड़े गए। ये दोनों अमीर कामरान के पक्ष के थे तथा उसके अत्यंत विश्वस्त थे। इस समय ये दोनों अमीर मलिक मोहम्मद मंदरोरी से सहायता प्राप्त करने के लिए उसके पास जा रहे थे। इन दोनों अमीरों को पकड़कर हुमायूं के समक्ष प्रस्तुत किया गया। हुमायूं ने उनसे पूछा कि इस समय कामरान किस कबीले में है। माहम अली कुली खां ने बादशाह को गुमराह करने के उद्देश्य से एक दूरस्थ कबीले का नाम बताया, किंतु बाबा खिजरी ने कहा कि यह झूठ बोल रहा है। मुझे ज्ञात है कि कामरान कहाँ है। वह बहुत ही नजदीक के कबीले में ठहरा हुआ है तथा इस समय बहुत घबराया हुआ है। यदि आप कुछ सैनिक मेरे साथ भेज दें तो मैं उन्हें कामरान के पास ले जा सकता हूं। बादशाह ने बाबा खिजरी की बात पर विश्वास करके अपने कुछ अमीरों को तथा सैनिकों को बाबा खिजरी के साथ जाने के आदेश दिए। ये लोग उसी रात कामरान को पकड़ने के लिए रवाना हो गए। पौ फटते ही हुमायूं की सेना ने वह गांव घेर लिया तथा उस कबीले के अधिकांश स्त्री पुरुष एवं बच्चों को मार दिया तथा बहुत से लोगों को बंदी बना लिया। अंत में ये लोग एक मकान में पहुंचे जिसमें यह बताया जा रहा था कि कामरान सोया हुआ है। जब हुमायूं के अमीरों ने उस मकान में प्रवेश किया तो कामरान मुंह ढककर सोया हुआ था। उसकी सेवा में केवल 2 आदमी खड़े थे। हुमायूं के अमीरों ने उन 2 आदमियों में से एक आदमी को पकड़ लिया, किंतु दूसरा आदमी भाग जाने में सफल रहा। पकड़े गए आदमी का नाम शाह कुली नारंजी था। इसके बाद खाट पर सोए हुए कामरान को उठाया गया। जब वह उठा तो हुमायूं के अमीर यह देखकर चौंक गए कि वह कामरान नहीं था। वह तो कामरान होने का नाटक कर रहा था। वास्तव में जो दूसरा आदमी भाग गया था वही मिर्जा कामरान था, किंतु वेश बदल लेने के कारण वह हुमायूं के अमीरों द्वारा पहचाना नहीं जा सका। इसके बाद मिर्जा कामरान की बहुत तलाश की गई, किंतु वह हाथ नहीं आया। बहुत दिनों बाद हुमायूं को अपने विश्वस्त आदमियों से सूचना मिली कि कामरान भारत चला गया है। अबुल फजल तथा गुलबदन बेगम दोनों ने लिखा है कि कामरान भारत के शासक सलीम शाह की शरण में चला गया। अगली कड़ी में देखिए, अकबर के शौक देखकर हुमायूं चिंतित हो गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।